रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। दिन के साथ अब रातें भी पसीने छुड़ाने लगी हैं। कई जिलों में लू वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 8 शहरों में रातें भी गर्म यानी कि वार्म नाइट रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में सूरज की तपिश अब झुलसाने लगी है। प्रदेश के तापमान में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रोहतक में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जो सामान्य से 5.9 डिग्री अधिक है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव जैसे हालात हैं। तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के 13 प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इनमें रोहतक 44.6 डिग्री सेल्सियस, सिरसा 43.4 डिग्री सेल्सियस, हिसार 42.9 डिग्री सेल्सियस, नारनौल 42.8 डिग्री सेल्सियस और फरीदाबाद 43.5 डिग्री सेल्सियस जैसे शहर शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल सहित कई जिलों में लू और वार्म नाइट रहेगी। उधर कृषि मौसम विज्ञान ने बताया कि राज्य में मौसम आमतौर पर 29 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 25 अप्रैल यानी कि आज एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने की संभावना है, जिसके आंशिक प्रभाव से 26 अप्रैल रात्रि से 29 अप्रैल के दौरान हरियाणा राज्य में आंशिक बादलवाई रहने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश की संभावनाएं नजर आएंगी। मौसम में आए बदलाव और आगामी दिनों में संभावित बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वो गेहूं और जौ की तैयार फसल की कटाई और थ्रेसिंग जल्द से जल्द पूरी कर ले और अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, प्रदेश में हीट वेव जैसे हालात नजर आ रहे हैं और सूरज की जो तपिश है वो अब झुलसाने लगी है। ना सिर्फ दिन गर्म नजर आ रहे हैं, बल्कि अब रातें जो हैं वो भी अब राहत पहुंचाने वाली नहीं है। जानकारी ले लेते हैं, कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग अब राहत पाने के लिए कभी एसी चला रहे हैं तो कभी कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अभी तो अप्रैल का महीना है और इस तरह से अगर गर्मी रहती रही तो क्या माना जाए, आने वाले दिन कितने गर्म हो सकते हैं? बिल्कुल साधना, देखिए, इस समय तापमान की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले का 40 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है तापमान जो है लगातार जो है बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी अप्रैल देखिए खत्म होने को और जो गर्मी जो है जून जुलाई की गर्मी होती है वो अप्रैल के महीने में महसूस की जा रही है। कह सकते हैं कि हीट वेव चल रही है और रात के समय में भी जो कह सकते हैं कि गर्म जो है तापमान जो है रहता है, जिससे कह सकते हैं कि जो लोग हैं काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी देखिए अभी इससे एसी चलना जो है शुरू हो चुके हैं और खासतौर पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि लगातार जो है पेशेंटों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिर चक्कर आना, गर्मी से जो है उल्टियां लग जाना, इस तरह के केसेस जो है आते हुए अस्पतालों में नजर आ रहे हैं। कई डॉक्टरों की तरफ से कह सकते हैं कि एक हिदायत जो आम जनता को दी गई है कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करे, नींबू पानी का सेवन करे। बच्चे और बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान रखें। दोपहर के समय में कोई भी व्यक्ति अगर जो जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा दोपहर के समय में घरों से बाहर ना निकले और अगर जो निकले भी तो पूर्ण रूप से अपने आप को कवर कर ही निकले, क्योंकि देखिए ये जो दिन है, देखिए अब गर्मी जो है शुरुआत हो चुकी है और अगर जो अभी से टेम्परेचर 41, 42 या 43 तक जो है दर्ज किया जा रहा है तो माना जा सकता है कि जो मई और जून का महीना होगा तो उसमें जो तापमान और भी जो है बढ़ सकता है। रिकॉर्ड हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड भी तोड़ा जा सकता है।
और ऐसे में आम जनता से हरियाणा में के माध्यम से हम यही अपील करेंगे कि अधिक जो डॉक्टरों की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है कि अधिक से अधिक जो पानी का सेवन करें और जरूरी काम है तभी दोपहर के समय में घरों से बाहर निकले, बच्चे और बुजुर्गों को खास तौर पर ध्यान दें और समय समय पर कह सकते हैं कि उन्हें बच्चों और बुजुर्गों को पानी जरूर पिलाएं और खुद भी जो है पानी का सेवन जरूर करें ताकि इस गर्मी से जो है निजात जो है पा सके। देखिए अभी इस तरीके का मौसम कह सकते हैं कि महसूस किया जा रहा है, तो मई में तो देखिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है बहुत अधिक जो है बढ़ सकता है। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज भी जुड़ गए हैं। पंकज जी के जो हालात और जो गर्मी मई और जून जैसे महीनों को देखने को मिलती थी, वही हालात अब अप्रैल के महीने में नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर गर्मी देखी जा रही है, क्योंकि रातें भी आप समझ रहे होंगे कि वार्म नाइट के रूप में जो है अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप इंद्री में देख पा रहे हैं और लोग गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं? एक बार पीछे आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। ये व्यस्तम चौक है और जो है कई गांवों को ये रास्ता जोड़ता है और ऐसे में जो जिस तरीके से अप्रैल महीने में गर्मी पड़ी हुई है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भीषण गर्मी आगे पड़ सकती है। ये जो अप्रैल महीने की गर्मी है साधना, ये जो मई और जून में इस तरीके की गर्मी पड़ती थी। जहां एक तरफ लोगों से हमने बातचीत की है, लोग बताते नजर आ रहे हैं कि अत्यधिक मात्रा में पेड़ काटे जाने की वजह भी ये गर्मी का कारण है, क्योंकि अधिक मात्रा में पेड़ कट रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो ये गर्मी भी और बढ़ रही है। और लोग कैसे बच रहे हैं? लोग इस बाजारों में आते हैं, चाहे खरीदारी करने के लिए, सामान लेने के लिए, तो वो अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं, पूरे कपड़े पहन रहे हैं और साथ ही साथ जो पानी की बोतल है वो कैरी कर चल रहे हैं। और बाजारों में जिस तरीके से गन्ने का जूस, शिकंजी या तरल पदार्थ जो है वो लेकर के अपने शरीर को ठंडक रख रहे हैं। वहीं बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर खासा इस समय असर गर्मी के मौसम में देखने को बढ़ रहा है, क्योंकि जो नागरिक अस्पताल है इंद्री का, वहां पर मरीजों की जो संख्या है जिसमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, साथ साथ पानी की कमी है, उल्टी और दस्त जैसी बीमारियां इस समय अभी से जो उनके लक्षण है वो देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर भी सलाह देते नजर आ रहे हैं कि आप लोग गर्मी में ज्यादा बाहर ना निकले, जब जरूरी काम हो तभी निकले। लेकिन 11 बजे से लेकर के और 4 बजे तक इंद्री बाजारों की अगर बात की जाए तो रौनक जो है कम हो जाती है, आवागमन कम हो जाता है, लोग इस गर्मी से बचते नजर आ रहे हैं। साधना। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए। गगन भी बने हुए हैं। गगन, देखिए क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से भीषण गर्मी जो प्रकोप है वो फिलहाल नजर आ रहा है। पारा जो है वो 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि अगर गर्मी से बचना है तो ऐसे में जो एडवाइजरी जारी की गई है उनका पालन जरूर करना होगा। आप भी जानते हैं किस तरह से सड़कों पर हो या फिर रोड पर किस तरह से लोग जो हैं अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। हिदायतें जरूर दी गई हैं कि आप 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने अपने घरों में रहें। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या फिर कोई हिदायत दी गई हो गर्मी से बचने के लिए, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए? या पेशेंटों के साथ जो है उनके रिश्तेदार या कोई दोस्त आ रहे हैं, तो डॉक्टरों की तरफ से उन्हें यही कहा जा रहा है कि उनके आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें कहें कि दोपहर के समय में घरों से बाहर ना निकले, पानी का सेवन करें। एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए गर्मी अधिक बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो है लोग एसी चलाते हैं, एसी चलाते हैं तो कहीं ना कहीं लोड ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ तस्वीरें हम कह सकते हैं कि जो सामने आई है, लोड ज्यादा बढ़ने की वजह से तारे जो हम कह सकते हैं कि बिजली की तारे भी जो है हीट होकर जो है टूटती हुई भी नजर आई है। और ऐसे में और ज्यादा गर्मी देखे कह सकते हैं कि लोगों को जो है झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में खास तौर पर देखिए हम आम जनता से यही अपील करेंगे, अपने साथ साथ जो उनके पास जो है पशु जो पाले हुए हैं उन्हें समय पर जो है पानी जरूर पिलाए। खास तौर पर जो अपनी छतों के ऊपर जो है एक बाउल के माध्यम से जो पक्षी है उनके लिए पानी जरूर रखे और अपने घरों के बाहर भी वो कह सकते हैं कि जो आवारा कुत्ते जो घूमते हैं उनके लिए भी जो है पानी जरूर रखे। देखिए हर एक कह सकते हैं कि सभी लोग हर एक वर्ग के बारे में सोचते हैं और ऐसे में पशुओं के बारे में भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में सावधानियां आप कह सकते हैं कि बरतनी बेहद ज्यादा
जरूरी हो जाती है। और जो हिदायतें देखिए किसी भी तरीके की अगर जो हिदायत दी जाती है तो आम जनता की हित के लिए होती है। और अभी देखिए अप्रैल का महीना है और टेम्परेचर 40 के पार जा चुका है और अनुमान हम कह सकते हैं कि लगाया जा रहा है कि जून के महीने में जो है टेम्परेचर 50 के पार भी जो है जाता है नजर आ सकता है, क्योंकि अभी इसी तरीके का मौसम गर्मी महसूस की जा रही है और रात के समय में भी गर्मी बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। तो ऐसे में सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए और समय समय पर जो है लोग हैं उन्हें जो है पानी का सेवन भी जो है जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल गगन, आपने सही कहा। जो पेय पदार्थ हैं उनका, ठंडे पेय पदार्थ, उनका सेवन अब जरूर ही करना होगा। हालांकि ठंडी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए जरूर कहा जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, पंकज भी बने हैं। पंकज, देखिए कि ये माना जा रहा है, मौसम वैज्ञानिकों ने भी जैसा कि जानकारी दी है कि 29 अप्रैल यानी कि आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम जो है वो ठीक रह सकता है। अगर बरसात होती है तो क्या माना जाए, गर्मी का प्रकोप जो है वो कम हो सकता है? लेकिन जो हरियाणा की अगर बात करें तो कई जगहों पर ज्यादा बारिश की आशंका जताई जा रही है, कई जगहों पर कल बारिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इंद्री की अगर बात की जाए तो 15 से 20% के करीब जो है बारिश की आशंका है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, अगर बारिश कम मात्रा में होती है तो गर्मी से राहत नहीं मिल सकती और अगर ज्यादा मात्रा में होती है तो राहत मिल सकती है। लेकिन अभी के जो हालात है वो बयां कर रहे हैं कि कैसे गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही है और लोग किस तरीके से जो है अपने आप को गर्मी से बचाते नजर आ रहे हैं। वहीं जो है कपड़े भी पूरे पहन रहे हैं। लेकिन ये जो बरसात आएगी, शायद ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बरसात से कम असर इस समय गर्मी से मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए, गगन भी बने रहिए। गगन, देखिए क्योंकि भीषण गर्मी के चलते आप भी जानते हैं किस तरह से मौसम में अगर बदलाव होता है तो कुछ हद तक राहत महसूस की जा सकती है। इस गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग तमाम तरह की सावधानियां जरूर बरत रहे हैं। लेकिन अब बात अगर फसल की जाए, क्योंकि रबी की फसल का जो है वो समय भी चल रहा है और साथ ही गेहूं और जौ का समय भी चल रहा है। और ऐसे में अगर फसलों पर और ज्यादा असर देखा, क्योंकि बीते दिनों किस तरह से बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, ना जाने कितने किसानों की जो फसलें हैं वो काफी हद तक खराब भी हुई है, नमी भी पाई गई थी और अब जाकर जो चीजें हैं वो ठीक भी हुई हैं। अगर भीषण गर्मी रहती है तो क्या फसलों पर भी इसका इफेक्ट देखा जाएगा, क्योंकि फसलों के लिए और एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। बिल्कुल साधना, जो बेमौसमी पिछले कुछ दिनों में जो बरसात हुई थी उससे जो है किसानों की फसल जरूर खराब होती हुई नजर आई थी और ऐसे में उनकी तरफ से जो है मुआवजे की भी मांग सरकार से की गई थी। देखिए कह सकते कि प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन जो अगला हफ्ता देखिए बताया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते बरसात हो सकती है। अगर तो देखिए बरसात होगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जरूर गिरावट दर्ज की जाएगी, थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। और देखिए लगभग जो है कह सकते हैं कि गेहूं की फसल जो है पूर्ण रूप से कट कर जो है मंडियों के अंदर जो है बिक चुकी है और सरकारी एजेंसियों की तरफ से जो है खरीदी की जा चुकी है। लगभग जो कह सकते हैं कुरुक्षेत्र जिले की तमाम जो मंडियां हैं उनमें जो है सिर्फ अभी लिफ्टिंग का काम जो है चल रहा है, क्योंकि अधिकतर जो किसान अपनी फसल काट कर जो है अब कह सकते हैं कि जो फाने लगे हुए हैं उनको कट के और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गर्मी पड़ रही है उसके अगले हफ्ते तक जो हम कह सकते हैं कि बरसात होगी, टेम्परेचर में जरूर गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन पूर्ण रूप से अगर जो मानसून अगर जो आएगा, देखिए अभी मानसून आने में समय काफी है, कह सकते हैं कि जब मानसून पूर्ण रूप से आ जाएगा, अच्छी तरीके से बूंदाबांदी होगी तो तभी कह सकते हैं कि इस गर्मी से जो है निजात जो है पा सकेंगे। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो इंद्री से पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, बीते दिनों हुई बरसात और ओलावृष्टि के चलते फसलों पर साफ तौर पर असर देखा जा रहा था, लेकिन अब बरसात नहीं होने वाली है। हालांकि 29 अप्रैल को यह अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि मौसम कुछ हद तक बदलाव जरूर हो सकता है और अगर बरसात होती है तो सीधे तौर पर आप भी जानते हैं कि किस तरह से फसलों पर सीधा सीधा असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि खरीद चल रही है, उठान की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि किसानों के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम जो है वो किए जा सकते हैं।
गेहूं की खरीद चल रही है, मंडियों में अनाज लेकर के किसान